Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हमें बच्चों सारे मेन क्वेश्चन सैक्रिफाइस और गेन रेशियो के पूरे हो गए बच्चों। आज एक ऐसा छोटा थियोरेटिकल पार्ट समझाने वाला हूं बच्चों, जिसमें से 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है बच्चों। और वो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए एक अकाउंट आपको सीखना है बच्चों, जिसका मेन यूज है चैप्टर नंबर 5-6 में रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ बच्चों थियोरेटिकल पोर्शन 1 मार्क आने वाला है। इसके बड़े क्वेश्चन बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, वो चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट में आएंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बच्चों? तो जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं बच्चों, कोई नया पार्टनर एंटर होता है या रिटायर्ड होता है, तो कई बार बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो वही बेस पे एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। पहला एमसीक्यू बच्चों, रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? तो रीवैल्यूएशन का वर्किंग आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके जैसा है बच्चों। तो ये एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू निकल सकता है बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक प्रकार का पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इट इज वर्किंग लाइन बच्चों एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट। इसमें जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं, इनकम क्रेडिट साइड। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये अकाउंट का मात्र मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इसका मेन यूज चैप्टर नंबर 5-6 में आपको करना है। इसमें से खाली बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन निकले, इसलिए मैं आपको अकाउंट समझा रहा हूं। अब रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी क्या होता है और इसमें कैसे इफेक्ट होती है मैं आपको समझा दूं। सपोज बच्चों आपके बिजनेस के अंदर एक असेट्स है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू है बच्चों 4 लाख, आपकी ओरिजिनल वैल्यू 4 लाख। अब बच्चों रीवैल्यूएशन किया तो उसकी मार्केट में वैल्यू हो गई है 5 लाख। सोचिए बच्चों 4 लाख बिल्डिंग की वैल्यू और अब उसकी वैल्यू 5 लाख हो जाए तो डिफरेंस में इंक्रीज कितना हुआ? 1 लाख रुपीज बिल्डिंग की प्राइस इंक्रीज होगी। अगर एसेट्स की प्राइस इंक्रीज होगी बच्चों तो वो बिजनेस के लिए इनकम है, प्रॉफिट है। इनकम कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो बच्चों शॉर्ट्स में आपको यहाँ लिख रहा हूं मैं असेट्स इंक्रीज, यानी कोई भी एसेट्स का इंक्रीज हो वो डिफरेंस पार्ट यहाँ लिखना है, दैट इज कॉल्ड इनकम फॉर बिजनेस। वैसे ही बच्चों एक फर्नीचर है जो आपने परचेज किया था 3 लाख रुपए में, अब बच्चों उसकी मार्केट में वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपए। सोचिए 3 लाख का फर्नीचर हो बच्चों, 1 लाख वैल्यू हो गई, यानी 2 लाख रुपए वैल्यू रिड्यूस हुई। तो फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपके लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है। कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर बच्चों? तो कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। असेट्स डिक्रीज हो तो वो डिक्रीज पार्ट यहां लिखना है बच्चों। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया असेट्स का पास, यानी याद क्या रखना है बच्चों? असेट्स की वैल्यू इंक्रीज दैट इज कॉल्ड इंक्रीज पार्ट इनकम, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज दैट इज कॉल्ड लॉस एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्लियर? सेकंड पॉइंट लेते हैं बच्चों लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी जो भी अमाउंट किसी को पेड करना बाकी है। सपोज क्रेडिटर, अब एक क्रेडिटर है बच्चों जिसको आपको पेमेंट करना था 1 लाख, अब इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 180। अब मुझे बताओ क्रेडिटर का रीवैल्यूएशन हुआ 180, लायबिलिटी बढ़ गई है, तो अब लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी बोलता है बच्चों लायबिलिटी इंक्रीज और लॉस कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉस और एक्सपेंसेस। अब बच्चों कोई लायबिलिटी है बैंक ऑर्डर, आपको पेमेंट करना था 1 लाख, अब वो वैल्यू कम हो गई 50,000, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। उससे आपको फायदा होगा, उतना पेमेंट कम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम। कहाँ लिखोगे? यस, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज। ठीक है बच्चों? तो ये बच्चों आपको अकाउंट के पोर्शन को याद रखने की टेक्निक समझा रहा हूँ। असेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, असेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी, डेबिट साइड लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम। उसके बाद बच्चों कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बाकी दिया हो, सपोज कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो बच्चों और उसका पेमेंट बाकी हो तो वो पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लॉस और एक्सपेंस। कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर पेमेंट। ठीक है? उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट, कोई आउटस्टैंडिंग इनकम हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव करना बाकी हो बच्चों तो फ्यूचर में रिसीव होगी, दैट इज कॉल्ड इनकम। कहाँ लिखोगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग
इनकम। इस प्रकार से बच्चों बनता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सेम बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन की तरह अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट साइड डिफरेंस अराइज होगा, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इसे प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस अराइज हो तो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल लॉस। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से आपको रिवैल्यूएशन की इफेक्ट देनी है। अब बच्चों इसकी एंट्री कैसे करोगे? तो लॉस हो तो आप एंट्री क्या करोगे? फर्स्ट असेट्स डिक्रीज या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो बच्चों। अब उसकी एंट्री ध्यान से समझो बच्चों। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा था तो आप क्या लिखोगे? एंट्री लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेस्क अकाउंट, यानी जो भी एसेट्स है लायबिलिटी हो उसका नाम। ठीक है, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो या एसेट्स डिक्रीज हो। सेकंड पॉइंट बच्चों, जब आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा हो बच्चों या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो कैसे लिखोगे बच्चों? तो वो आपके लिए बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे। तो यहां डैश डैश करके अकाउंट डेबिटेड, असेट से जो भी लायबिलिटी वो डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका जर्नल एंट्री वाला रिवैल्यूएशन का छोटा पार्ट बच्चों, जिसको 1 या 2 मार्क्स में आप लोग रिफर कर सकते हो। अब बच्चों ये जो मैंने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझाया उससे जुड़ा हुआ मात्र टेक्स्ट बुक में एक ही सम है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं बच्चों। इसमें से एक आध एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और वो है सम नंबर 7 और जीएससीबी टेक्स्ट बुक का बच्चों पेज नंबर है आई थिंक 138। तो ये हो गया बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वीडियो पॉज करके आपको ये फॉर्मेट एंट्री का और रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना हो तो आप लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे मैं आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर सम नंबर 7 करवाने जा रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 138। जरूरत पड़ी तो बच्चा उसको पीडीएफ इमेज में रख दूंगा, पर क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं वो भी आप समझ लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, या आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 138, इसमें से बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू आ सकता है। मात्र रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चों एंट्री करवा रहा हूं, साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझा रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, राइट जनरल from the following assets and liability, write journal from the following assets and liability revaluation। assets का revaluation हुआ बच्चों, पहली कॉलम में assets and liabilities है, फिर book value है, revaluation value है। ठीक है, और एक से बच्चों 5 पॉइंट है, आपको उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। जर्नल एंट्रीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, बहुत ही कम बच्चों, क्लास में कई टीचर्स तो इसके ध्यान में भी नहीं लेते हैं, और बच्चों मुझे याद है कि ये क्वेश्चन करवाने से आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन का फंडा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो थियोरेटिकल पार्ट है बच्चों, प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख, यानी अभी 1 लाख वैल्यू बच्चों, रीवैल्यूएशन उसकी वैल्यू हो गई 80,000। अब सोचो बच्चों 1 लाख रुपए का मशीन है, अब उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, यानी कितनी कम हुई? 20,000 रुपए कम हुई। तो उसकी आपको खाली एंट्री लिखनी है, पर एंट्री के साथ मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखा रहा हूँ। पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट साइड इनकम। अब मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड लॉस। तो यहां डेबिट साइड लिखेंगे टू मशीनरी, वैल्यू लिखेंगे बच्चों 1 लाख बुक वैल्यू है, उसमें से रीवैल्यूएशन 80,000 माइनस करोगे तो आएगा 20,000। अब बच्चों रीवैल्यूएशन में आपने डेबिट साइड लॉस लिखा है, इसकी आपको एंट्री करनी हो तो नंबर 1 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू मशीन अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 रुपीज मशीनरी का रीवैल्यूएशन का लॉस, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा। और नरेशन लिखनी हो बच्चों तो बीइंग मशीन रीवैल्यूड एट ₹80,000। इस प्रकार से बच्चों बिंग करके आप नरेशन लिख सकते हो। ये तो आदत है बच्चों, हर एक में हम नहीं लिखेंगे, खाली एक एग्जांपल मैंने समझा दिया। तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं पोस्टिंग भी समझा रहा हूँ, साथ में देख लो एंट्री रीवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। सेकंड पॉइंट ले रहे बच्चों लैंड, जमीन बच्चों, ये भी एसेट्स है। 3 लाख रुपए वैल्यू थी, 5 लाख हो, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो तो बेनिफिट होगा बच्चों। कोई भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय लैंड। कितना इंक्रीज हुआ बच्चों?
तो अब रीवैल्यूएशन है 5 लाख અને बुक वैल्यू है 3 लाख, तो वैल्यू इंक्रीज हुई बच्चों 2 लाख, दैट इज कॉल्ड इनकम। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों, तो हमें पता है रीवैल्यूएशन क्रेडिट तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, डिफरेंस जनरेट हुआ बच्चों 2 लाख रुपए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों नरेशन लिख के मैं टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, बिंग करके आपको लिख देना है रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। थर्ड ट्रांजेक्शन है बच्चों क्रेडिटर। अब ये लायबिलिटी है बच्चों, ध्यान देना, जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए हो गई 95। अब मुझे बताओ कोई व्यापारी को आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करना हो, अब रीवैल्यूएशन में आपको पेमेंट करना है 95, 5,000 रुपए पेमेंट कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। लायबिलिटी डिक्रीज, बेनिफिट कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर। कैसे, 1 लाख रुपए बुक वैल्यू थी, रीवैल्यूएशन कितना हुआ 95, 5,000 रुपए बेनिफिट हुआ, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ। तो एंट्री क्या करोगे बच्चों, एंट्री लिखनी हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पोस्टिंग करने से बच्चों एंट्री में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 5,000 ये हो गया बच्चों आपका पॉइंट नंबर 3। डेट अवेलेबल नहीं है बच्चों, इसलिए मैं खाली नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में जाए बच्चों, 4 नंबर का पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसको बच्चों डायरेक्टली आपको रीवैल्यूएशन में दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नया खर्च है बच्चों, खर्च से बिजनेस को लॉस होगा, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पूरी वैल्यू लिखनी है बच्चों, इसमें डिफरेंस नहीं लेना है। 3,000 लॉसेस लिखा, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। क्या एंट्री करोगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, टोटल एक्सपेंसेस 3,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देख सकते हो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा है। चैप्टर नंबर 5 में इस पे मेहनत करनी है बच्चों, पर मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आपको एंट्री और अकाउंट दोनों सिखाने की। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों इनकम रिसीवेबल्स, जो भी इनकम रिसीव होने वाले बच्चों दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखोगे बाय इनकम रिसीवेबल, वैल्यू है बच्चों 2,000, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों इनकम रिसीवेबल, इनकम रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ, तो एंट्री क्या करोगे बच्चों, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, टोटल वैल्यू है 2,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड 2,000। ये बच्चों आपका सम पूरा हुआ, सारे ट्रांजेक्शन की इफेक्ट दे दी, इनकम क्रेडिट किया रीवैल्यूएशन में और एक्सपेंसेस डेबिट किया। टोटल करोगे बच्चों तो आई थिंक 2,30,000 दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट मात्र मैंने आपको समझने के लिए बनाया, फिर भी इसको क्लोज करना हो बच्चों तो क्रेडिट साइड बेटर है, 2,07,000 और बच्चों सेम टोटल यहाँ डिफरेंस में रखोगे 27, तो आपको नेट प्रॉफिट रिसीव होगा, यस नेट प्रॉफिट या उसे कह सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। 27 में से 23,000 माइनस करोगे बच्चों, मैं देख लेता हूँ कैलसी से, यस ये बच्चों मात्र आपके समझने के लिए कर रहा हूँ, ये अकाउंट मांगा नहीं है, -23 इक्वल टू 1,84,000, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट बच्चों, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पार्टनर्स को दिया जाता है बच्चों, ठीक है, या पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव या छोटा क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स इसमें से निकल सकते हैं। कैसे एंट्री लिखनी है, इनकम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट, और उसके आधार पर बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने किया हुआ है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट मेथड ऑफ चैप्टर नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों बिजनेस के अंदर कई बार कंटीजेंसीज के लिए, फ्यूचर सेफ्टी के लिए पार्टनर्स द्वारा कुछ पैसे रिजर्व में लिए जाते हैं, जैसे कुछ पैसे ले गए जनरल रिजर्व में, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में, रिजर्व फंड में, और कई बार लॉस होता है बच्चों तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो इस प्रकार का जो भी लॉसेज हो बिजनेस में
या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, उसको बच्चों पार्टनर के बीच बांटा जाता है और वो भी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 1 या 2 मार्क्स में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पूछी जाती है बच्चों। अब वो कैसे एंट्री करनी है वो उसका फॉर्मेट समझा देता हूं बच्चों। 1 या 2 मार्क्स में आपको थियोरेटिकल पोर्शन काम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं समझा रहा हूं बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉमन एंट्री समझा दूं बच्चों, कोई भी प्रॉफिट है उसकी कैसे एंट्री होती है देख लो। अब बच्चों आपको याद क्या रखना है, हमेशा प्रॉफिट की क्रेडिट बैलेंस होती है। जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, वर्कमैन कंपेंसेशन हो, ये सारे रिजर्व उसके कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब आपको एंट्री करना हो, पार्टनर में बांटना हो तो उसको डेबिट करना है। तो यहाँ याद क्या रखोगे, कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है उसको आप डेबिट करोगे, डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। अब पार्टनर ए हो, बी हो, सी हो, क्लियर बच्चों। रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट करोगे, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट करोगे। ऑलरेडी बच्चों सेकंड चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंट में आपने सीखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आगे जाते हैं, सेकंड एंट्री फॉर अक्यूमुलेटेड लॉस। अब लॉस के अंदर बच्चों मोस्टली ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस देते हैं। अब लॉस का डेबिट बैलेंस हो उसको बच्चों पार्टनर में बांटना हो तो उसको आप क्रेडिट करोगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल। तो इसमें एंट्री होगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉस। लॉस में बच्चों मोस्टली होता है P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। इस प्रकार से एंट्री करनी है बच्चों, कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, नया प्रॉफिट रेशियो ध्यान में नहीं लेना है। और लॉस हुआ तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर कैपिटल में डेबिट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस का डेबिट बैलेंस क्रेडिट करना है। क्लियर बच्चों, तो ये बेसिक फॉर्मेट हुआ बच्चों एंट्री याद रखने का। अब इससे जुड़े हुए टेक्स्ट बुक में 2 सम है बच्चों, यहाँ देख सकते हो सम नंबर 12, होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 10, जीएससीबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 151। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के रखा है बच्चों, ये 2 सिंपल एंट्री का रूल्स करके मैं आपको जनरल एंट्री सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में ध्यान बच्चों, अजय एंड संकेत आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उनका 2:1। मैं चेक कर लूं बच्चों, सही है 2:1। द फॉलोइंग बैलेंस इज इन द बुक्स ऑफ फर्म। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है बच्चों 18,000। डेबिट बैलेंस का मीनिंग बच्चों याद रखना, दैट इज कॉल्ड लॉस। फिर उसके बाद रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 27,000। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, अब ये क्या होता है बच्चों, तो वर्कर को प्रॉफिट बांटना है बच्चों। जो भी रिजर्व या प्रॉफिट होता है बिजनेस के ऑनर को मिलता है। तो जब आप कोई वस्तु वर्कर को बांटने वाले हो तो बिजनेस के लिए वही लायबिलिटी, तो दैट इज नॉट कॉल्ड रिजर्व। ये क्या है, बिजनेस के लिए पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, तो इसका कोई यूज नहीं करना है बच्चों। उसके बाद है वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। कई बार वर्कर बच्चों फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके मशीन में हाथ आ गया या कोई इंजरी हो गई, तो इन दिस कंडीशन ऑनर द्वारा स्पेशल फंड ओपन किया जाता है, वर्कर कंपेंसेशन एक्सीडेंट फंड, जिसमें से वर्कर को पेमेंट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो बच्चों रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड ये भी रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस। पैराग्राफ समझ लेते हैं बच्चों। अजय एंड संकेत डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1। ये बच्चों उनका नया रेशियो है, न्यू रेशियो का हमें ये क्वेश्चन में कोई यूज नहीं करना है। आगे ए क्लेम ऑफ 6,000 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू वर्कर अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, और में लिखा है ये वर्कर को बच्चों 21,000 रुपये हमने फंड में रखे थे एक्सीडेंट हो तो पेमेंट करने के लिए, उसमें से 6,000 रुपये, यस 6,000 रुपये कोई वर्कर को बच्चों पेमेंट करना है। तो जब कोई अमाउंट पेमेंट करनी हो तो वो लायबिलिटी है, इसमें से माइनस हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है बच्चों। तो यहाँ कुछ प्रॉफिट या लॉस है, तो ये बेस वाली एंट्री से बच्चों मैं आपके सामने ही फॉर्मेटिंग करके एंट्री लिखवा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेट जो अवेलेबल नहीं है बच्चों, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स,
उसके बाद लेजर फोलियो और उसके बाद आएगा बच्चों डेबिट रुपीज़ और फिर क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, ये हो गया बच्चों जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। एकदम आसान तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले बच्चों एक एक पॉइंट ले रहे हैं, मैं हेडिंग के साथ लिखूंगा, आपको याद रहेगा। 1 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होगा बच्चों? लॉस। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों, अब देखो टेक्निक सिखाओ बच्चों। लॉस डेबिट बैलेंस होता है, अब उसको ट्रांसफर करना हो एंट्री में तो उसको क्रेडिट किया जाता है। किसके ऊपर ट्रांसफर करना है? पार्टनर को। तो पीएनएल क्रेडिट करवाना, एंट्री क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है? अजय एंड संकेत। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। संकेत, उसके बाद संकेत है बच्चों संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, कितना लॉस है बच्चों? तो डेबिट बैलेंस है 18,000, उसको पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2:1, उसमें बांटो। ठीक है, जैसे बांटोगे बच्चों, आई थिंक फर्स्ट में आएगा 12,000, सेकेंड में आएगा 6,000 और टोटल क्रेडिट होगा 18,000। ये हो गई बच्चों फर्स्ट एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। अजय अकाउंट डेबिट, संकेत अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब बच्चों यार नरेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो बच्चों। बीइंग रुपीज 18,000 accumulated loss distribute between partner in old प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये बच्चों नरेशन तो आप अपनी भाषा में कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन लेने जा रहे हैं बच्चों, हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करना है। रिजर्व फंड है बच्चों, वो पार्टनर के बीच में बांटना है। रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस है, तो रिजर्व फंड क्रेडिट है तो उसे आप ट्रांसफर करना एंट्री में, तो डेबिट करोगे तो एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर का नाम है बच्चों अजय कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है बच्चों टू संकेत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यू बच्चों, तो रिजर्व फंड की टोटल वैल्यू है बच्चों 27,000। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। इसमें बांटोगे बच्चों तो रिजर्व फंड की टोटल वैल्यू डेबिट करूँ मैं 27,000 और 3 से डिवाइड करोगे तो 9,000 आएगा। 9×2 18,000। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग चेक कर लेना 9,000। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 2। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है, परफेक्ट वे पे जा रही है। अब बच्चों 3 नंबर का पॉइंट है वर्कमैन प्रॉफिट से रिफंड। ये बच्चों वर्कर को प्रॉफिट का भाग देना है, दैट इज नॉट कॉल्ड रिजर्व। वो एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट नहीं, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी से दिखाया जाता है। इसका आगे यूज आपको चैप्टर नंबर 4-5 में करना है, इसे छोड़ दो। अब बच्चों इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। 4 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। ये एक प्रकार का वर्कर को एक्सीडेंट के अंदर पेमेंट करने का रिजर्व है। अब यहाँ 21,000 पड़े बच्चों और पैराग्राफ में 6,000 रुपये आपने वर्कर को पेमेंट कर दिए, तो आपको क्या करना है 21 में से 6,000 पेमेंट कर दो। कितने बचे? बाकी बचे 15,000 जो है वो बिजनेस के ऑनर के लिए रिजर्व है, बेनिफिट है, उसको आपको बांटना है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेम ट्रांसफर करना हो तो डेबिट करोगे तो एंट्री होगी वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड। कितनी वैल्यू बच्चों? 21,000 माइनस 6,000 क्लेम, यानी वो लायबिलिटी बन चुका है, पेमेंट हो गया है। तो 21 में से 6 गया 15,000 टू अजय कैपिटल अकाउंट टू संकेत कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटोगे बच्चों? तो दोनों पार्टनर के बीच में 15,000 रुपये ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हमें बांटने हैं बच्चों। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रुपीज़ 15,000 बचे और रेशियो बच्चों 2:1। जैसे बांटोगे 5,000 आएगा, 5 2 ज़ा
10,000 और नीचे आएगा 5,000। ठीक है, ये हो गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है बच्चों? प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करो और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है उसे क्रेडिट करो और पार्टनर कैपिटल डेबिट। तो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे ख्याल से छोटू सम आ सकता है बच्चों। अब मैं लास्ट में टोटल कर लेता हूँ। यस, जर्नल एंट्री का रूल्स हमें पता है बच्चों, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। यस, आई होप आई थिंक 60,000 टोटल हो रहा है बच्चों। ये हो गया टोटल 60, 12 और 6 18, 18 और 7 25 और 20। यस, हो गया बच्चों 15, 60,000 रुपये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आज का ये जो लेक्चर है बच्चों वो एडिशनल लेक्चर था। ये दोनों जो क्वेश्चन करवाए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बच्चों, बहुत ही कम बोर्ड में पूछा जाता है, पर ध्यान कॉमर्स बच्चों पूरी ईमानदारी से 100% प्रिपरेशन करवाता है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.